वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से आज़म खान स्वाति साहब की मुलाकात हुई और उनको या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसका मुझे कम से कम नहीं मालूम या किसी और को नहीं, क्योंकि उनके साथ डायरेक्टली जो रफ़क़ाए-कार थे उनकी मौजूदगी में आज़म खान स्वाति साहब को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और ज़ाहिर बात है उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी तो वो दुरुस्त ही हैं, और क्योंकि वो हमारे सीनियर पार्टी के रहनुमा हैं और आज़म खान स्वाति साहब के बेताशा कुर्बानियाँ हैं पार्टी के लिए। कहीं डील की तरफ तो नहीं जा रहे हैं आप? नहीं, देखिए यहाँ पे डील की तो बात ही नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इसी अदालत में कई बार पेश हो चुके हैं, जहाँ पे हमें इसी अदालत के गेट के सामने हम लोग खड़े थे जब हम पे बेताशा टीयर गैस शेलिंग और पथराव हो रहा था, और इसी जगह पे मतलब ये तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से कभी हटे नहीं हैं। नहीं कोई बातचीत तो नहीं हुई है आपकी एस्टेब्लिशमेंट से? नहीं, हमारी किसी किस्म की, मेरे नॉलेज में मेरी तो तकरीबन अभी 3 महीने से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी इन्होंने, और गो के हमारे साथ हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 3 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस उसको हेड कर रहे थे। उस ऑर्डर के बावजूद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट की है जेल सुपरिटेंडेंट ने और हमारी मुलाकात नहीं होने दी पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से। के लिए क्या इक़दाम आप करेंगे आगे? देखिए जी, कानूनी तरीके से हमारे ये रफ़क़ाए-कार सारे खड़े हैं, कानूनी तरीक़ाकार तो सारे के सारे हो चुके हैं। मतलब अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, मियाँ महमूद रशीद साहब हो गए, उमर चीमा साहब हो गए, इजाज़ चौधरी साहब हो गए, हसन न्याजी साहब हो गए, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। सारे लोग कहते हैं जी आप क्या कर रहे हैं, वकला क्या करें, अदालतों के ऑर्डर नहीं माने जाते हैं, तो अभी उसके पीछे फिर क्या है? इसका मतलब है ना कि पॉलिटिकल केसेस हैं, तो लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये नॉर्मल केसेस है ही नहीं। नॉर्मल केस होते तो ये कोई सबूत ही नहीं था, ये सारे के सारे केसेस उड़ जाते हैं, ये पॉलिटिकल केसेस हैं। तो सर अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पंजाब के अंदर 9 मई के जितने भी केसेस हैं वो 4 महीने के अंदर उनका ट्रायल जो है वो मुकम्मल किया जाए, तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, 9 मई के सबसे पहली बात ये है कि 9 मई का जो ये केसेस है, 9 मई खुद बजाते खुद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मैं 12 बार ये रिपीट कर चुका हूँ कि आप जब लिबर्टी से आते हैं और आप जेल रोड पे दाखिल होते हैं तो आपके सामने जो पुलिस लाइंस आती हैं, 4-5 हज़ार पुलिस की नफरी वहाँ पे होती है। उस दिन वो नफरी कहाँ पे गई? पहला सवाल। लाहौर में कहीं पे कोई रेडी वाला कोई वहाँ पे जुलूस निकालते हैं तो पुलिस की नफरी पहुँच जाती है। उस दिन वो क्विक रिएक्शन फोर्स है, वो छावनी की अपनी एक सिक्योरिटी फोर्स होती है, वो कहाँ पे थी? सारी की सारी पुलिस वाले किधर थे? कहाँ पे चले गए थे? तो लिहाजा ये सब के सब सवालिया निशान है जिनका जवाब देना पड़ेगा। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तो जीप के ऊपर लोगों को कह रही थी कि आप यहाँ पे ना जाएं, और वो फुटेजेस मौजूद हैं कि जो लोग पहले कोर कमांडर घर के अंदर जाके उन्होंने वो तोड़ फोड़ या की है, तो उनकी तो फुटेजेस मौजूद हैं। उन लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? अच्छा सर, एक हम माजी में देखते हैं कि पीटीए के जब भी कोई कारकुनान पेश होते हैं या कोई अहम लोग पेश होते हैं, स्पेशली जेल से लाकर उनको पेश किया जाता है, तो यहाँ पे पीटीए की क़यादत कुछ ना कुछ उसकी नुमाइंदगी वहाँ पे होती थी। लेकिन यहाँ पे अब हम देख रहे हैं 26 नवंबर के जितने केसेज हैं, आज सलार काकर को भी मेरे हाल में पेश किया जा रहा है थोड़ी देर बाद, तो हमें वहाँ पे पीटीए की क़यादत जो है वो क्यों नहीं नज़र आ रही? वर्कर को इस तरह लगता है कहाँ पे? यहाँ पे आज देखें, यहाँ पे हर एक शख्स के ऊपर अभी यहाँ पे मैं पेश हुआ हूँ ना, तो मेरी 8 अननोन FIRs थी इस्लामाबाद के अंदर, मेरी 30 नई FIRs निकल आई हैं पिंडी में। तो हम लोग जितनी लीडरशिप है उनके पीछे, अभी थोड़ी देर पहले कंवर शौजब साहिबा यहाँ पे गई हैं, आपने खुद उनको देखा है। क़यादत क्या, आपके जितने भी वर्कर्स हैं, हम सारे वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, सारों के पीछे मुतअद्दिद केसेस हैं। एक अदालत नहीं, मुतअद्दिद अदालतों में सारा दिन हमारी हाजिरी हो रही होती है। केसेस की वजह से पीटीआई टूट-फूट का शिकार नहीं होती जा रही? बहुत मजबूत और भी ज़्यादा मजबूत हो रही है। आप लोहे को भट्टी में डाल के ना उसको पिघलाते हैं, वो और भी ज़्यादा मजबूत होता है। ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने यानी कि मियां साहब की गवर्नमेंट ने बिजली के रिलीफ दिया है, आप सॉरी आवाज़ नहीं आ रही आपकी। बिजली सस्ती की है, पेट्रोल पे रिलीफ मिलना चाहिए था। मैं आपको उसका ये शहबाज शरीफ का नाम जो है ना वो शोबाज शरीफ है, शहबाज नहीं है, शोबाज शरीफ। वो शोबाजियाँ करता रहता सारा दिन। ये सेक्टर का मैं पावर मिनिस्टर रह चुका हूँ और पेट्रोलियम का भी अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के टाइम पे तकरीबन 17 रुपए यूनिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे बिजली की कीमत होती थी, आज 85 रुपए पे पहुँच गई है। नंबर 1।
یہ کہہ رہے ہیں جی ہم لوگ اس کو سستی کر رہے ہیں، اور سستی کدھر سے کر رہے ہیں؟ جو پیٹرول کی مد میں، اور یہ خود وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، شہباز شریف خود کہتا ہے کہ ہم لوگ پیٹرول کی مد میں بین الاقوامی دنیا میں جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں وہ عوام کو ریلیف نہیں دے رہے ہیں، وہ ہم لوگ بجلی کی طرف دیں گے۔ او بھائی خدا کے، یہ ایک عارضی چیز ہے، یہ تم کر ہی نہیں سکتے ہو، اس کو آگے لے کے نہیں جا سکتے ہو۔ تو عوام جو ہے وہ تقریباً 85 کی جگہ تقریباً 79 روپیز یا دے، تو پھر کیا ہوا؟ بجلی کی قیمت 17 روپے کدھر اور 80 روپے کدھر؟ تو یہ ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور وہ نیچے نہیں ہوگی، کیونکہ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی لگتا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ان کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور سب سے بڑی وہ تقریباً 2000 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو گیا گردشی قرضہ۔ اور سب سے اہم بات کہ کیپیسٹی پیمنٹ جو غلط کارخانے انہوں نے لگائے تھے مسلم لیگ نون نے، مہنگے اور غلط، لوکیشن بھی غلط، اس کی وجہ سے آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں آپ کو کمپنیوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے۔ اس کی لاگت 2018 میں تقریباً 350 ارب تھی، آج وہ تقریباً 1800 ارب سے بھی زیادہ ہو گیا، بلکہ 2300 ارب سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کے غلط کارخانے اور معاہدوں کی وجہ سے۔ تو پھر غلطی کس کی؟ ان کی اپنی غلطی ہے نا۔